हेलो गाइस, मेरा नाम है अशोक कुमार और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है बिकॉज़ ऑफ हम इसके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करना है वो हम आपको बताएंगे। और जीटी से पहले आप घबराते हैं तो उसके लिए क्या क्या टिप्स होने वाले छोटी मोटी वो हम आपसे बात करने वाले हैं। बिकॉज़ ऑफ बहुत सारे स्टूडेंट घबराए घबराए रहते हैं कि भाई हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है, थोड़ा सा आप बताएं कि कैसे कैसे करना है। तो जैसे मैंने किया था और मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले जीटी में जाने से पहले अपने आप से एक सवाल ज़रूर करना, क्या मैंने इस 1 महीने के अंदर मैंने मेहनत की थी? क्या मैंने अपना 100% दिया था? क्या मैंने क्लासेस लगाई थी? क्या मैंने पीआई के लिए तैयारी करके रखी थी? क्या अगर आपके मन में ऐसा आता है कि हाँ मैंने किया था, तो एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना कि हाँ भाई मैं मेहनत करके जा रहा हूँ, शायद मेरा अच्छा होगा। बाकी ऊपर वाले के हाथ में होता है कि आपका कैसा जाने वाला है, क्योंकि ऊपर वाले के बिना नीचे पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आपका एक ही होता है कि आप अपना 100% देकर जाएं और आपका 100% ही मेहनत मायने रखता है, बाकी कुछ भी नहीं रखता है। तो आप जीटी के लिए जाएं और एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। और जब आप जीटी में जाते हैं तो सबसे पहले आप ये करना कि आप पानी पुनी पी कर ही जाना, बिकॉज़ ऑफ आपका गला सूख जाता है वहाँ पर। क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, सर आते हैं, तो आपका गला गुला वैसे ही सूख जाता है, घबरा जाते हैं। तो आप पानी पुनी पी कर जाएँ। और जो आपको टास्क दिया जाता है उसको आप इस तरीके से लीड करें कि एक आप लीडर की तरह आपको उसको लीड करना है। एक लीडर की तरह ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। एक जैसे मीटिंग के अंदर एक लीडर कैसे मैनेज करता होता है, आपको वैसे ही मैनेज करना होता है। और आप टॉपिक से रिलेटेड ही बात करना, ऐसे घुमा फिरा कर बात मत करना। आपको जो डायरेक्ट जो सॉल्यूशन होता है वो डायरेक्ट आप बताएं, जिससे क्या होगा कि आप मेन पॉइंट रखना चाहते हैं, बातों को घुमाना फिराना नहीं आता है। एक लीडर की तरह जो मेन बात होती है वही रखनी होती है वहाँ पर। और जैसे ही आपका जीटी ख़त्म होता है और आप बाहर आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसी दौरान अगर जीटी में पास हो जाते हैं और पास होने के बाद में आप क्या करें, वॉशरूम चले जाना। वहाँ पर वॉशरूम करके एक शीशे में वहाँ पे अपना आपको देख लेना कि भाई हाँ जीटी क्लियर हो गया है। फिर पानी पुनी पी कर आराम से बैठ जाना। और फिर आपको क्या है, पीआई के लिए कुछ टाइम मिल जाता है, क्योंकि आपका जीटीआई हो चुका है, जीटी हो चुका है। और पीआई में आपको कुछ भी टाइम मिलता है, जैसे कि आपको, तो उस दौरान क्या करना, कुछ रील्स वगैरह देख लेना वहाँ पे, कॉमेडी टाइप कुछ भी, जैसे कि आप मोटिवेशन कुछ वीडियो देख लेना, कुछ पहले से ही रख लेना। आप ये कॉमेडी टाइप वीडियो होती है ताकि आप वहाँ पर जाके उनको देख सकें। और जैसे कि आपका जैसे ही पीआई होने वाला होता है कि आपसे पहले कैंडिडेट है, उसके बाद में आपका नंबर आने वाला है, तो आपका जैसे ही होने वाला है तो आप पानी पुनी पीकर ही अंदर जाएं। और जब आप अंदर जाते हैं तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ अंदर जाना होता है। डोर को कैसे ओपन करना होता है, आपको कैसे वॉक करनी होती है, आपको कैसे चेयर पे बैठना होता है। और इस तरीके से आप ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बिकॉज़ ऑफ कुछ यूपीएससी के इंटरव्यू होते हैं, वो आप देख लेना, क्योंकि उससे आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा कि एक यूपीएससी का कैंडिडेट कैसे जाता है, एक ऑफिसर कैसा होता है, वो बैठता कैसे है, और डोर को कैसे ओपन करता है, वो एंट्री कैसे लेता है। तो वो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। बिकॉज़ ऑफ यूपीएससी के इंटरव्यू बहुत अच्छे होते हैं, जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो पीआई ही होता है आपका, उसके अंदर यही मायने रखता है कि आपने बात कैसे की है, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कैसा है, आप आई कांटेक्ट कैसे बना पा रहे हैं, वो ही मायने रखता है वहाँ पर। क्योंकि वो आपसे जो पूछेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप कह देना सॉरी सर मुझे नहीं पता है। और अगर आपको आता है तो उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना और आराम से करना, जल्दबाजी में मत करना, धीरे धीरे टाइम लेकर आराम से बात करना उनके साथ। ऐसे नहीं है कि आप फास्ट बात कर रहे हैं कि सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है। तो आप प्यार से बात करना, और ताकि उनको समझ में भी आ जाए जो आप बात करना चाहते हैं। और बेसिकली यही होता है कि और कम मार्क्स वालों के लिए मैं ये बता देता हूँ, जिसके कम मार्क्स आते हैं, तो कम मार्क्स वाले ये सोचते हैं कि हमारे कम मार्क्स हैं, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वो बात की बात है भाई। आपका जो ये मोमेंट होता है वो एक्साइटमेंट होना चाहिए। बिकॉज़ ऑफ आपने इस मोमेंट के लिए इंतज़ार किया है कि आपका सिलेक्शन हुआ, आपका जीटी होने वाला है, पीआई होने वाला है। तो आप एक मोमेंट के साथ अपना जो होता है एक्साइटमेंट के साथ देना होता है, वो आप एक्साइटमेंट के साथ ही जाएं। और इस मोमेंट को आप मिस मत करना, क्योंकि
दिल में ये रह जाता है कि काश मैं उस टाइम पे बोल दिया होता, मैंने ये पॉइंट रख दिए होते, काश मैंने थोड़ा सा मेहनत कर ली होती, थोड़ा जोश रखा होता तो शायद मेरा हो जाता। तो वो काश वाला रिग्रेट नहीं आना चाहिए आपके अंदर। तो कम मार्क्स वाले लप्पू से बनकर मत रहना चाहना, क्योंकि हाई मार्क्स वाले ये सोचते हैं कि यार कम मार्क्स हैं, ये तो लप्पू से हैं, ये तो बाहर हो जाएंगे। तो टक्कर बराबरी की दे के रहनी है वहाँ पे, क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस होता है जीटी और पीआई के अंदर वही मायने रखता है। वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा कि आपने एक लीडर की तरह अपनी जीटी के अंदर बात को रखा है, एक अच्छे मोमेंट के साथ, अपना स्माइल के साथ, अच्छी बातों के साथ अपने अपना पीआई देकर आए हैं, वो मायने आपके लिए रखता है। मार्क्स नहीं मायने रखते हैं। बिकॉज ऑफ आपने कट ऑफ पार किया है, आप सिलेक्ट होकर आए हैं, तो वो मायने कभी भी नहीं रखता है। आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वहाँ पर, जो बात करने का, वही आपका वहाँ पे मायने रखता है। और जो टक्कर होती है जो हाई मार्क्स वालों को, वो अपने बराबर से देकर आना है। ऐसा नहीं है कि आप लप्पू से हैं और बाहर हो गए, तो भाई वो आपको बाद में रिग्रेट होगा कि काश मैं कर लेता। तो यही है कि आप डेली डेली क्या करें, अपने फ़ोन के कैमरे में क्या कर सकते हैं, अपनी जो वीडियोस होती है वो आप कम से कम 30-40 बार आप बनाएं ही बनाएं। बिकॉज़ ऑफ आप बात करने का वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कैसे बात करनी होती है। और जब आप जीटी देने के लिए जाते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैं मेहनत करके आया हूँ। ऐसा नहीं कि मुँह उठा के चला आया, वो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं सब मेहनत करके जाते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। तो वो ही आपको अंदर अपने लेकर आना है, और कम मार्क्स वालों को भी अपने अंदर वही कॉन्फिडेंस लेकर आना है। और हाई मार्क्स वालों को आपको टक्कर देनी है, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि हमारे मार्क्स हाई हैं तो हमारा हो जाएगा। तो टक्कर बराबरी की रखनी है। तो ऑल दी बेस्ट जिसका भी होने वाला है। तो घबराना तो बिल्कुल भी नहीं भाई, क्योंकि बाद में रिग्रेट होने लग जाता है कि काश मैं कर लेता। तो घबराना नहीं है। घबराने के लिए जैसे कि आप वहाँ पे कुछ टाइम मिलेगा तो उस दौरान कुछ पीआई के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ वीडियो स्क्रॉल कर लेना, ताकि आपका थोड़ा सा ध्यान भटक जाए वहाँ से। तो इस तरह के कुछ टिप्स होते हैं, वो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी जो होना है वो ऊपर वाले के हाथ में है, और अपना 100% ज़रूर देना, वो तुम्हारे हाथ में है। जो अपना 100% होता है, वो जो मेहनत होती है वो तुम्हारे हाथ में होती है। बाकी वो ऊपर वाले के हाथ में होता है कि होना है कि नहीं होना है। तो उस चीज़ के लिए घबराएं नहीं। अगर दम है ना तो भाई पहला जो अगला एग्ज़ाम है वह भी निकाल लेंगे, अगर वो होएगा तो वो भी निकाल लेंगे। हम एक एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमें मेहनत करते रहना है और हमें आगे बढ़ना है।